मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है? मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि जो लोग आत्मा के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, उन्होंने ईश्वर से उनकी आवाज़ का पता क्यों नहीं पूछ लिया? क्योंकि ईश्वर के अलावा अगर कोई आत्मा के बारे में पुख्ता जानकारी रखता होगा तो उसे भी ईश्वर का करीबी होने के कारण उनकी आवाज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब इन पाखंडियों की इस बात पर ना जाइए कि ईश्वर हम सब के शरीर में मौजूद है, वो सर्वव्यापी है, कण-कण में भगवान वगैरह वगैरह। ऐसे जवाब इन पाखंडियों के पाखंड के पक्के सबूत हैं। मूर्ख वे हैं जो इन सब की चाल में फंस जाते हैं। जरा बताइए, पुरातन काल के विद्वानों को कैसे पता चला कि आत्मा 13 दिन बाद पुनर्जन्म लेती है और तब तक उसी स्थान पर रुकती है जहां उसके शरीर की मृत्यु हुई? अगर कोई शोध कभी हुआ था तो शोधकर्ताओं के ईश्वर तक पहुंच के बिना तो हो ही नहीं सकता। तो शोध के परिणाम को सही क्यों माना जाए? क्योंकि ये व्यवस्था तो ईश्वर ने ही रची होगी ना। अगर वेदों को इस ज्ञान का स्रोत माने तो वेदों के उद्गम के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं है। वेदों को ईश्वरीय माना जाता है, मगर कैसे? कतिपय ऋषियों को भी ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न बताया गया है। परिणाम क्या है? क्यों मान लें? मगर पुरातन ग्रंथों में जिन विद्वानों ने इतना कुछ लिख दिया, वे स्वर्ग का रास्ता ईश्वर से क्यों नहीं पूछ सकते? इस विषय को रहस्य क्यों बना दिया गया? तो फिर ग्रंथों में लिखे को काल्पनिक या अप्रमाणिक क्यों न माने? यहाँ ये विचारणीय है कि ग्रंथों में पांडव स्वर्ग के लिए भारत के आखिरी गांव माना से होते हुए पैदल ही आगे गए। ये भी बताया गया है एक एक कर शेष 4 भाई पांचाली रास्ते में ही गिर गए, केवल युधिष्ठिर जीवित बचे। इंद्र रथ लेकर उपस्थित हुए। प्रश्न है, कौन देख रहा था वहां? ग्रंथ में इस प्रसंग को शामिल कैसे किया गया? और फिर स्वर्ग जाने के लिए माना गांव से होकर पांडव पैदल ही क्यों जा रहे थे? माना गांव बद्रीनाथ जी से 5-6 किलोमीटर आगे है, तो क्या इंद्र का स्वर्ग नाम का कोई राज्य वहां आगे है?